friends, now I'm going to solve this question. The question is 2-point charges QA is equal to 5 microcoulomb and QB is equal to minus 5 microcoulomb are located at A and B separated by 0.2 meters in vacuum. Two bits are here. A bit is what is the electric field at the midpoint O of the line joining of the charges. Second bit is if a negative test charge of magnitude 2 nanocoulomb is placed at the midpoint O, what is the force experienced by that charge. Here given that दो चार्जेस है A और B पॉइंट पे, एक हो गया QA और एक है QB. दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो है 0.2 मीटर्स. तो यहाँ मिड पॉइंट O पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमें प्रॉपर्टी पता है, यहाँ पे QA पे पॉजिटिव चार्ज है, QB पे नेगेटिव चार्ज है. हमें प्रॉपर्टी पता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होता है. तो हमें यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज. इट इज ऑलरेडी गिवन. तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा. मतलब ए बनेगा EA और ए बनेगा EB. E stands for electric field due to the charge at A point and EB stands for electric field due to the charge at B point. तो हमें EA और EB फाइंड आउट करने हैं. तो E के लिए फॉर्मूला है E is equal to KQ by R square बनेगा. K का वैल्यू रहेगा K is equal to 1/4 by epsilon naught. तो हमें यहाँ पे EA और EB फाइंड आउट करना है. तो EA is equal to KQ by R square. EA is equal to K का वैल्यू है 9 into 10 power 9. मतलब यहाँ पे A बन जाएगा QA का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम. 5 into 10 power -6 R square. टोटल डिस्टेंस 0.2 मीटर है. यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा 0.1 मीटर. 0.1 मीटर का स्क्वायर मतलब 0.1 into 0.1. तो EA बन जाएगा 9 5 45 into 10 power 9 -6 that is 10 power 3. यहाँ से पॉइंट हटा दो तो ऊपर 10 आ जाएगा, फिर से पॉइंट हटा दो तो 10 आ जाएगा. मतलब यहाँ पे बन जाएगा 45 into 10 power 3 plus 1 again plus 1 that is 10 power 5 न्यूटन पर कूलम. ये बन गया EA. हमें फाइंड आउट करना है फिर से EB के लिए फिर से फॉर्मूला KQB by R square. K का वैल्यू है 9 into 10 power 9. QB का वैल्यू है 5 into 10 power -6. फिर से इस चार्ज से लेकर इस चार्ज का डिस्टेंस जो बनेगा 0.1. मतलब यहाँ पे 0.1 into 0.1 that is R square. तो यहाँ पे 9 5 45 into 10 power 9 -6 that is 3. यहाँ से पॉइंट चला गया, फिर से 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट चला गया, फिर से 10 आ गया. 45 into 10 power 3 plus 2 that is 5 न्यूटन पर कूलम. हमें यहाँ पे EB का वैल्यू मिला. बट टोटल E मतलब दोनों EA और EB का डायरेक्शन क्या है, सेम है. तो नेट E बन जाएगा E is equal to EA plus EB. यहाँ पे 45 into 10 power 9 plus 45 into 10 power 9. 10 power 9 नहीं 5 है. 10 power 5 दोनों में कॉमन है. 45 plus 45 बन जाएगा 90 into 10 power 5 न्यूटन पर. दिस इज व्हाट एट E. तो हमें फर्स्ट आंसर का वैल्यू, फर्स्ट बिट का वैल्यू आ गया, आंसर आ गया. दैट इज E इज इक्वल टू 90 into 10 power 5 न्यूटन पर कूलम. तो सेकेंड बिट का आंसर फाइंड आउट करना है. तो सेकेंड बिट यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 नैनोकूलम चार्ज रखा गया, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा. तो उसके लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे. दिस इज पॉइंट 2. ओके,
तो उसके लिए फॉर्मूला F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। तो F इज इक्वल टू E का वैल्यू है 90 इंटू 10⁵, Q का वैल्यू 2 नैनो कूलम, दिस 2 इंटू 10⁻⁹ 90 इंटू 2 दैट इज 180, 180 बन गया, 10⁻⁹ and plus 5 this is 10⁻⁴ Newton. This much of force will experience this charge if it is placed on the midpoint. यहाँ पे ये 2 नैनो कूलम इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पे वो पॉइंट पे रखने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।